नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लोग छंद को देख रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से। उसमें आज हम देख रहे हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखकर आपको समझाया था कि वार्णिक छंद के लिए चरण मतलब पंक्तियाँ, यति मतलब रुकावट, है ना, गण मतलब 3 वर्णों का एक समूह जिसे गण कहते हैं, और वो य र त न भ ज स म य इस तरह से होते हैं। और मैंने उसमें आपको बताया था य मतलब यमाचा मतलब लघु गुरु गुरु, ये सब तरह से मैं आपको समझा चुका हूँ। लघु जो होता है उसे ही ह्रस्व कहा जाता है, और गुरु जो होता है उसे ही दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ को ही गुरु कहा जाता है। यह आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें 5 वार्णिक छंद हमें अब अध्ययन में है। उसमें से पहला है इंद्रव्रजा छंद। इंद्रव्रजा छंद उस छंद को कहते हैं जिसमें ये जो छंद है ये 11 अक्षरों का ये छंद होता है। 2 बार त गण और 1 बार ज गण इसमें आता है, और अंत में गुरु गुरु होता है। देखो इस बात को समझ लो, 2 बार त गण आता है। त मतलब क्या? तालाब, है ना। गुरु गुरु लघु ऐसा वो आएगा। वो कितने बार? 2 बार आएगा, और 1 बार ज गण आएगा। 2 बार मतलब 6 हो गए, और फिर 1 बार ज आएगा मतलब 3 हो गए। कितने हुए? 9। और फिर अंत में गुरु गुरु आएगा, वो 2 हो गए, मतलब कितने हो गए? 11। 11 वर्णों वाला यह इंद्रव्रजा छंद है, ठीक है। उसका उदाहरण हम देखते हैं। दातार जाना टुकड़्या तुझे ही। दातार जाना टुकड़्या तुझे ही, हाँ दिन का दुख तूने सहा है। इसमें आप देखेंगे कि दातार मतलब तालाब है ना, मैंने बताया गुरु गुरु लघु। दातार देखो गुरु गुरु लघु आया। फिर जाना तू, जाना का जा गुरु ना गुरु, तू टुकड़े का तू पहला, है ना, वो लघु। तालाब मतलब गुरु गुरु लघु। देखो दातार गुरु गुरु लघु आया। जाना तू, जाना गुरु गुरु लघु आया। और फिर कड़या तुझे ही, है ना, टुकड़े शब्द है ना, तो तू कहाँ चला गया? वहां चला गया ना पहले। इसमें वार्णिक छंदों में जब हम अध्ययन करते हैं तो गण ये 3 वर्णों का होता है। तो आप जो भी लिखेंगे तो उसको 3 अक्षरों में बांट देंगे, है ना। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, ये हमारा उदाहरण था कि दातार जाना टुकड़्या तुझे ही। तो इसको वार्णिक वर्ण गिनते समय क्या करना पड़ेगा? पहले जो दातार में ये दंडी आ जाएगी, है ना। फिर 3 अंग, 1 2 3 हो गए, दंडी आ गई। 1 2 3 आ गए, ये दंडी आ गई। 1 2 3 आ गया, ये दंडी आ गई। और फिर ये 2 गुरु गुरु। इसकी विशेषता क्या है? तो गण आता है 2 बार, आ गया, और ज गण आता है 1 बार, और फिर अंत में गुरु गुरु आता है ना। यह विशेषता है देखो इसमें। तो इसमें क्या हुआ? दातार मतलब देखो ये क्या, कौन सा गण है? ये तालाब का त गण है ना। त गण 2 बार आता है। और फिर जाना तू, है ना। एक्चुअली जाना यह शब्द 2 ही अक्षरों का था, तो तीसरा जो अक्षर है तू, इसको हमने तोड़ दिया, तो जाना तू हो गया। और कड़या जो है फिर दूसरे में आ गया ना, कड़या तू, है ना। कड़या तू आ गया, तो ये कौन सा गण आ गया इसमें? ज गण, है ना। ज हा ज मतलब क्या? लघु गुरु लघु, ठीक। और अंत में गुरु गुरु, जे ही, दोनों गुरु गुरु है। तो इस तरह से वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। तो इंद्रव्रजा जो है यह इस तरह का वर्ण छंद है जिसमें 11 वर्ण आते हैं। उसमें पहले त गण 2 बार आता है, ज गण 1 बार आता है, और अंत में गुरु गुरु आता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रव्रजा छंद। अब जो दूसरा छंद है वह है वसंत तिलका छंद।
वसंत तिल का ये जो छंद है ये 14 अक्षरों में लिखा जाने वाला छंद है। 14 अक्षर होते। इंद्रव्रजा में क्या था, 11 थे, अब यहाँ पे कितने हैं, 14 अक्षरों का ये छंद है। इसमें त गण भ गण 2 बार आता है, ज गण और अंत में गुरु गुरु आता है। त गण मतलब क्या, वही तालाब है ना। और फिर भ गण आता है, मतलब भ गण मतलब क्या, भाकर, गुरु लघु लघु। और फिर ज गण आता है, मतलब ज हा ज, मतलब लघु गुरु लघु, और अंत में गुरु गुरु आता है। इसका जो उदाहरण है वो है उदाहरण, संजोए भी सनम की वह बात प्यारी, सारी भुला दी कसमें बन भूत जानी। ये उदाहरण है। और फिर उसका स्पष्टीकरण क्या आएगा कि उपर्युक्त पंक्तियों में, उपर्युक्त जो 2 चरणों में ये लिखा गया छंद है, इसमें 14 वर्णों वाला ये छंद है। इसमें त भ और ज यह गण आए हैं और अंत में गुरु गुरु आया है, इसलिए ये जो छंद है यह वसंत तिल का छंद है। इस तरह से आपको परीक्षाओं में लिखना पड़ेगा। और फिर तीसरा छंद है शिखरिणी छंद। शिखरिणी ये जो छंद है यह 17 वर्णों में लिखा जाने वाला छंद है। इसमें य म न स भ ल ग यह क्रम से आते हैं। पहला जो इसका गण है वो क्या है, य मतलब क्या, य मा चा मतलब लघु गुरु गुरु, ठीक है। फिर दूसरा इसका है म क्या है, मायावी मतलब गुरु गुरु गुरु। फिर न गण आता है, न य न मतलब क्या, लघु लघु लघु। फिर स गण आता है, स म ई मतलब क्या, लघु लघु गुरु। फिर भ गण आता है, मतलब भा कर तो गुरु लघु लघु। और फिर लघु और फिर गुरु। इस तरह से 17 वर्ण इस छंद में होते हैं। इसे शिखरिणी छंद कहा, शिखरिणी वार्णिक छंद कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, दुश्मनों ने तोड़ा चमन खुशबूदार हमारा, अतः हो तैयारी फिर हम कभी ना मिल सके। ठीक है, ये इस तरह 2 चरणों में, यह 17 वर्णों के 2 चरणों में यह वार्णिक छंद लिखा जाता है। इसे शिखरिणी वार्णिक छंद कहते हैं। फिर जो चौथा जो छंद है हमारे पढ़ाई के लिए वो है भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात यह 12 वर्ण में लिखा जाने वाला छंद है। इसमें य गण आते हैं, इसमें 4 बार य गण आता है। यह मतलब क्या, य मा चा 3 वर्ण, जिस एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 3 वर्ण 4 बार आएंगे तो 3 चौवे 12। इस तरह से 12 वर्णों वाला यह सुंदर छंद है, वार्णिक छंद है। इसका उदाहरण देखिए, पूछा चंचली रीति से प्रीति की है, देखो जंगली प्राणियों में प्रीति है। तो ये जो है इस तरह से यह इसका उदाहरण है। 2 चरणों में 12 वर्णों का यह छंद लिखा जाता है, इसलिए इसे भुजंग प्रयाद छंद वार्णिक छंद कहते हैं। ये सब नोट्स मैं आपको डाल रहा हूँ जब मैं पढ़ रहा हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के साथ साथ आपको ब्लैक बोर्ड भी देखना है और जो नोट्स मैं आपको डालूंगा वो भी देखना है, उदाहरण भी देखने हैं, तब जाके आपको समझेगा। पहले क्या करना है, छंद की विशेषता बतानी है, फिर छंद का उदाहरण बताना है, और तीसरे में क्या करना है, छंद का स्पष्टीकरण आपको देना है, तब जाके आपको पूरे अंक मिलते हैं। फिर अब अंत का जो वार्णिक छंद है हमारे पढ़ाई के लिए 5वां, वो है कवित्त छंद। कवित्त वार्णिक छंद यह 26 वर्ण में लिखा जाने वाला छंद है। इसमें अंत गुरु से होता है और 16 पर यति होती है और फिर 15 पर यति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण है, आज़ादी के लिए ही दिन रात एक किया है, बापू तिलक शास्त्री ने बलिदान दिया है, बलिदानों की वतन में अमिट कतारें है, अतः शहीद होने वाले जवान आगे बढ़ा है। इस तरह से ये जो छंद है यह इस तरह से कवित्त छंद में इस तरह का रचनाएं की जाती है। और इसका स्पष्टीकरण आपको लिखना पड़ेगा कि उपर्युक्त जो छंद है इसमें अंत में गुरु आया हुआ है और 16 पर यति आई हुई है। एक सामान्य एक अच्छा ये छंद है। तो इस तरह से वार्णिक छंदों का अध्ययन जो है वो हमें करना पड़ता है।
3 वर्णों का एक गण होता है, बिल्कुल याद रखिए, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। य र त न भ ज स म आपको याद करना है। य मतलब यमाचा, र मतलब राधिका, त मतलब तालाब, न मतलब नयन, य र त न, भ मतलब भाकर, ज मतलब जहाज, त मतलब तालाब, य र त न भ ज स, ज मतलब जहाज, स मतलब समई, म मतलब मायावी। इस तरह से आपको गणों को याद करना पड़ेगा, तभी चलकर आपको समझ में आएगा। और इस वर्णों का अभ्यास करने के लिए इस य रतन भज समय ऐसा याद करना है। ये दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कविता आप पढ़ेंगे उस कविता को 3-3 वर्णों में बांटना है। एक ऐसी कतार, एक बड़ी लंबी लाइन खींच देना उसको, और फिर उसमें देखना है कि य गण है कि नहीं, भ गण है कि नहीं, च गण है कि नहीं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और तब आपको ये छंद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे और जीवन भर काम में आएंगे। जिनको शिक्षक बनना है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, हिंदी में जिसको भी थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, जीवन में बहुत काम में आएगी। इसके लिए आपको इस छंदों का अध्ययन करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। कुछ अड़चन है तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने ग्रुप में प्रश्न पूछे, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दे दूँगा। धन्यवाद।